गोस्वामी बाबा ने अद्भुत ढंग से राम नाम की महिमा को रामचरितमानस की भूमिका में गाया है। उन्हीं के दिव्य भावों को नाम विषयक जो उनके दिव्य भाव है और जो कि शास्त्रीय है, क्योंकि गोस्वामी बाबा ने ऐसी कोई भी चौपाई रामचरितमानस में नहीं लिखी जो शास्त्र संबद्ध न हो, पुराण संबद्ध शास्त्र संबद्ध सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है। तो आइए आज हम नाम महिमात्मक गोस्वामी बाबा के कुछ भावों को चिंतन करते हैं। बालकांड में नाम की महिमा गाते हुए गोस्वामी बाबा ने राम के नाम को राम से भी श्रेष्ठ कहा, राम से भी बड़ा कहा। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महा लिया महेश जिय जान। बड़ी बात गोस्वामी बाबा ने कही। शास्त्रों में नाम की महिमा अनेक ढंग से वर्णित है, लेकिन इतने अद्भुत ढंग से गोस्वामी बाबा ने चित्रण किया। महाराज, जो इसको हृदयंगम कर लेता है वास्तव में उसका जीवन ही सार्थक हो जाता है। इस दोहा को कोई हृदयंगम कर ले तो इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति होगा। देखिए, श्रीमद् भागवत में कहा गया तत्व एक है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में सूत जी सोनक इत्यादि मुनियों को कहते हैं, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। एक तत्व है, उसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं और भक्त लोग भगवान कहते हैं। तत्व एक है, अनुभूति अलग अलग हो सकती है। जैसे एक पात्र में दूध रखा हुआ है। अब महाराज, किसी ने दूर से देखा, उसको पूछा गया दूध कैसा है, तो उसने कहा दूध सफेद है। और करीब से किसी ने देखा, उसको पूछा गया दूध कैसा है, तो उसने कहा दूध सफेद भी है और एक तरल पदार्थ भी है। और किसी ने महाराज दूध को पी लिया, तो उससे पूछा गया दूध कैसा है, तो उसने कहा दूध सफेद भी है, तरल पदार्थ भी है, सुस्वादु भी है और पुष्टिकर भी है। पर दूध तो एक है ना। ठीक उसी प्रकार तत्व एक है। ज्ञानी लोग उसको ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं, भक्त लोग भगवान कहते हैं। तो जो ब्रह्म है, निर्गुण अव्यक्त, जिसके लिए शंकराचार्य पाद ने अपने वेदांत भाष्य में कहा, समस्त विशेष रहितम निर्विशेषम ब्रह्ममेव प्रतिपत्तव्यम न तद विपरीतम। जिस ब्रह्म को निराकार, निरंजन, निरीह कहा गया है, वो ब्रह्म। और राम जो सगुण व्यक्त साकार परम ब्रह्म, ये दो रूप हुए। देखिए, कुछ निराकारवादी हैं जो कहते हैं ईश्वर का रूप नहीं हो सकता। ऐसे भी पंथ हैं जो कहते हैं ईश्वर का रूप होता नहीं है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर अपरिच्छिन्न है,
इस पर असीम है, इस पर अनंत है, ये निराकारवादियों का मत है। वे कहते हैं इस पर साकार नहीं हो सकता, और साकारवादी कहते हैं इस पर निराकार नहीं हो सकता। परंतु हमारे वैष्णव दार्शनिक कहते हैं नहीं हो सकता ऐसा वाक्य अगर ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है तो ईश्वर कैसा? इस पर तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थोयम पुरुषा, वो असंभव को संभव कर दे, संभव को असंभव कर दे। ईश्वर के लिए ऐसा वाक्य प्रयुक्त नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकता। मनुष्य के लिए ऐसा वाक्य प्रयुक्त हो सकता है, अरे देवताओं के लिए ऐसा वाक्य प्रयुक्त हो सकता है, वे ऐसा कर नहीं सकते। पर ईश्वर के लिए ऐसा कोई भी वाक्य प्रयोग में आ ही नहीं सकता, ईश्वर कर नहीं सकता। तो इसलिए सारे विपरीत धर्म उसमें विद्यमान है। वो निर्गुण होते हुए भी सगुण है, वो निराकार होते हुए भी साकार है, साकार होते हुए भी निराकार है, निर्विशेष होते हुए भी सविशेष है, सविशेष होते हुए भी निर्विशेष है। इस विपरीत धर्म संसार में किसी व्यक्ति के पास हो सकता है क्या? अरे बताओ, हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर पूछा जाए बड़े से बड़ा कौन है तो उत्तर ईश्वर। अगर कोई ये पूछे कि छोटे से छोटा कौन है तो उत्तर ईश्वर। जो छोटे से छोटा है वो बड़े से बड़ा नहीं हो सकता, और जो बड़े से बड़ा है वो छोटे से छोटा नहीं हो सकता। दोनों विपरीत धर्म है, पर ईश्वर छोटे से छोटे भी हैं और बड़े से बड़े भी हैं। वेद कहता है अडोर अड़ियान महतो महियान, वो बड़े से भी बड़े हैं और छोटे से भी छोटे हैं। तो देखिए यहां गोस्वामी बाबा दोनों रूपों को बोलते हैं। ब्रह्म जो निर्गुण अव्यक्त निराकार निरंजन निरीय है, और जो ब्रह्म सगुण साकार सविशेष रूप है, राम, राम के रूप में। देखिए इन दोनों से भी बड़ा क्या है, गोस्वामी बाबा ने अपने अनुभव से किया, राम का नाम है। ईमानदारी से बताइएगा, इस पर प्रश्न ये नहीं उठता है इस पर कहां है, प्रश्न ये उठता है इस पर कहां नहीं है। पर आपको अनुभव होता है, आपने देखा ना, निर्गुण मायाबद्ध जीव ना निर्गुण ईश्वर को अनुभव कर पाता है, ना सगुण ईश्वर को अनुभव कर पाता है, क्योंकि उसकी वृत्तियां बहिर्मुखी है। ईश्वर हर जगह है पर दिखता नहीं, और अगर दिखे अनुभूत हुए तो सबके सब सुधर नहीं जाए। लेकिन नाम इन दोनों से बड़ा कहा, क्योंकि आप नाम को पकड़ सकते हो। राम नाम हमेशा ले सकते हो, हर परिस्थिति में ले सकते हो। और मजे की बात कहते हैं गोस्वामी बाबा, लोग जो है वरदान प्राप्त करने के लिए, हमारा भला हो जाए, हमारा मंगल हो जाए, महाराज किस किस देवताओं के पास नहीं जाते हैं, कहां कहां जाकर के माथा नहीं टेकते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन ऐसे बड़े बड़े वरदान देने वालों को भी वर देने वाला अगर कोई है, राम का नाम है। अब महाराज, और इस बात को शंकर जी समझ पाए। अब शंकर जी को कहते हैं शंकर, संग मंगलम करोति इति शंकर, सी मंगल रूप है। जो मंगल करने वाले शंकर जी महाराज, वो इस बात को समझ पाए। और महाराज जो है उन्होंने ऐसा जानकर 100 कोटि का जो रामचरित है, रामायण है, 100 कोटि रामचरित में से केवल 2 अक्षर वाले राम नाम को अपने पास रखा हुआ। तो कितनी महिमा है।
आजकल आजकल महाराज जो है थोड़ी सी दिक्कत आए, महाराज टोटके बाट लोगों के पास चले जाएं, अरे कोई टोटका कर दो, हमारा मंगल हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। अब महाराज या तो फिर कहीं 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 जा करके श्रद्धा इतनी विचलित हो जाती है लोगों की, अपना मंगल होए इसीलिए महाराज जाते हैं कब्रों को पूजने के लिए। चलो शास्त्रीय देवी देवताओं की बात छोड़ दीजिए, वहां तक तो कहीं तक बात अच्छी भी है। अब महाराज कब्रों में चले जाओ, मैं कहां कहां चले जाओ, मैं कोई जो कुछ बोले महाराज सो कर ले में। लेकिन वो स्वामी बाबा का एक सिद्धांत है भैया, जो है शंकर जी जो सबके मंगल करने वाले हैं, वो भी राम नाम के प्रभाव से सबका मंगल करते हैं। तो उस राम नाम को हम पकड़ लें तो हमारा मंगल होगा कि नहीं? अरे बोलो, होगा ना? तो क्यों नहीं पकड़ते हैं? आदि वस्तु को नहीं पकड़ेंगे, मूल वस्तु को नहीं पकड़ेंगे और इधर उधर भटकेंगे। महाराज यहां वरदायक वरदानी, अगर शास्त्र में हम जाएं, पुराणों में जाएं, उपपुराणों में जाएं, तो महाराज मुख्य वरदाता कितने हैं? 3। ये देवताओं को तो एक एक पोस्ट दे दिया गया है, वो अपने पोस्ट का काम कर सकते हैं, उससे आगे पीछे वाला कोई काम नहीं। तो महाराज जो है सबको एक एक जिम्मेवारी सौंप दी गई देवताओं को, और वो उतना ही दे सकते हैं, उससे ऊपर वाली बात नहीं। तो उन देवताओं में भी 3 अगर श्रेष्ठ वरदान देने वाले वरदायक हैं तो महाराज ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और प्यारे भगवत प्रेमियों, उनमें भी वरदान देने का पावर कहां से आया? राम नाम से। विष्णु के पास भी पावर आया वरदान देने का तो राम नाम से। शंकर के पास भी पावर आया तो राम नाम से। ब्रह्मा जी के पास पावर आया तो राम से। आप लोग बोलेंगे स्वामी जी कुछ बड़ी बात नहीं कह रहे। देखो हम ऐसी वैसी बात बोलते नहीं, कहानी किससे तो सुनाते नहीं, अपने मन से कोई बात बोलते नहीं। अगर प्रमाण चाहते हो तो विष्णु पुराण में वर्णन है, स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं अहम च शंकरो विष्णु तथा सर्वे दिवौकशः राम नाम प्रभावेण संप्राप्ता सिद्धि मुक्तमाम। विष्णु पुराण। ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं शंकर जी, विष्णु जी और ये जितने भी देवता हैं राम नाम के प्रभाव से सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, राम नाम के प्रभाव से शक्ति प्राप्त किए हुए हैं, जो हम लोग वरदान देने में समर्थ हैं, लोगों का कल्याण करने में समर्थ हैं। जब ये सब देवता राम नाम के प्रभाव से वरदान देने में समर्थ हैं, कल्याण करने में समर्थ हैं, तो हम लोग राम नाम को पकड़ लें तो हमारा कल्याण। अरे बोलो, तो क्यों नहीं पकड़ते? राम नाम को पकड़े, मंगल है, कल्याण है, नाम में अपार शक्ति है। अब महाराज केवल विष्णु पुराण नहीं कहता है, कुला संगीता, अनेक संगीताएं हमारे सनातन धर्म में, इतने ग्रंथ हैं महाराज। ग्रंथों के नाम अगर आप लोग रटे ना तो एक दिन में एक ग्रंथों के नाम नहीं रट सकते। इतना सनातन धर्म समृद्ध है, रीच है। आजकल तो जय महाराज लोगों को फुर्सत ही नहीं ग्रंथ पढ़ने के लिए। ना रामचरितमानस पढ़ेंगे, ना भागवत पढ़ेंगे, ना गीता पढ़ेंगे। अब लेके मनोरंजन करने के लिए जा रहे हैं। लेके कहां जा रहे हो मनोरंजन करने के लिए? मलों में जा रहे हैं। अरे वो मनोरंजन कर रहे हो कि मन में डस्ट भर रहे हो? दुनिया भर की गंदगी भर करके आ जाते हो। मनोरंजन कर रहे हैं। कुछ समय ग्रंथ के लिए निकालो, तब पता चलेगा सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है। महाराज क्यों भ्रमित हो रहे हैं बच्चे कि सनातन धर्म के बारे में बोध नहीं? कभी भी
कोई किसी फिलोसॉफी से संतुष्ट होकर के महाराज सनातन धर्म से हट किसी दूसरे धर्म में जा नहीं सकता। बच्चों को सनातन धर्म की फिलोसॉफी पता नहीं, इसीलिए पाश्चात्य देशों का अनुकरण कर रहे हैं, पाश्चात्य वेशभूषा धारण कर रहे हैं, पाश्चात्य भोजन उनको अच्छा लग रहा है, पाश्चात्य देशों के लोग जैसे रहते हैं वैसा भी रहना चाहते हैं। और जिस दिन सनातन धर्म की श्रेष्ठता का बोध हो जाएगा महाराज कभी भ्रमित नहीं होंगे। एक जो है सच्ची घटना आप लोगों को बताऊं, जब हमारे देश में अंग्रेज शासन करते थे उस समय की बात है, वो उस समय महाराज जजों का जो पोस्टिंग होता था वो महाराज इंग्लैंड से आते थे। तो एक जज की पोस्टिंग हुई कश्मीर में, और महाराज वो ईसाई था तो सबको बोलता था बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो। तो उसके वहां एक कश्मीरी ब्राह्मण भोजन बनाता था, वो बड़ा सात्विक था, तो उसको भी बोला कि तुम बाइबल पढ़ो और तुम क्रिश्चियन बन जाओ। अब वो बड़ा विनयी था कश्मीरी ब्राह्मण, उसने कहा आप हिंदू धर्म में जो कमी है वो मुझे बता दें तो मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। तो हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ सब कौन कौन से हैं मुझे बताओ, मैं पढ़ूंगा तो कमी बताऊंगा, फिर तुम बन जाओगे ना? लेकिन हाँ बिल्कुल बनूंगा। तो उसने कहा भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद, वेद इत्यादि इत्यादि का। अच्छा सबसे छोटा कौन सा है? तो उसने कहा गीता। तो मुझे गीता दो। अब महाराज वो गीता पढ़ने लगा, और जो क्रिटिक होता है ना वो और ज्यादा ध्यान से पढ़ता है क्योंकि कमी निकालनी। अब महाराज वो ध्यान से पढ़ा, एक बार पूरी गीता पढ़ डाली, लेकिन कोई कमी हो तब तो दिखाएगा। तो बोले कि फिर बोला कि ठीक है दोबारा पढ़ो। दोबारा पढ़ी और ध्यान से, और तीसरी बार महाराज गीता पढ़ी और ध्यान से, और जब चौथी बार पढ़ने लगा उसने महाराज वो कश्मीरी ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ा और बोला कि तुम सही हो मैं गलत हूं। और वो हिंदू बन गया। और जब देश स्वाधीन हुआ हमारा, महाराज उसके वो भारत से नहीं गया, आज भी कश्मीर में उसकी जमीन पड़ी हुई है। तो ये है हमारा सनातन धर्म। लेकिन अरे यहाँ इतने बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा कि सत्ग्रंथ के लिए समय निकालो। जीवन केवल ये नहीं खाओ पियो सो बच्चा पैदा करो और चले जाओ, ये अगर जीवन है ये तो पशु भी कर लेते हैं और अच्छे ढंग से करते हैं। शरीर को व्यवस्थित नहीं करोगे तो शरीर रुग्ण हो जाएगा, मन को व्यवस्थित नहीं करोगे तो मन अशांत रहेगा, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो सदैव दुखी रहोगे, त्रिताप से दग्ध रहोगे। इसीलिए जीवन में शास्त्र, संत और गुरु, क्योंकि शास्त्र भी समझ नहीं सकते। जैसे कोई फिजिक्स को पढ़ने के लिए फिजिक्स के प्रोफेसर के पास जाना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए केमिस्ट्री के प्रोफेसर के पास जाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार शास्त्र को समझने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है, संतों की शरण में जाना पड़ता है। खुद पढ़ करके शास्त्र नहीं समझ सकते। अगर शास्त्र ज्ञान से वंचित हो तो बहुत बड़ी हानि हो रही है जीवन में। तो पुलह संगीता में लिखा गया, सावित्री ब्रह्मणा श्राद्धम लक्ष्मी नारायणेन च शंभुनाम राम रामेति पार्वती जपति स्फुटम। महाराज कहा सावित्री के साथ ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी के साथ नारायण भगवान, पार्वती जी के साथ शंकर जी ये राम नाम का कीर्तन करते रहते हैं। जे नरा धमलोकेशु राम भक्ति पराम मुखा। महाराज जपम तपम दयाम शौचम शास्त्राणाम अवगाहनम सर्वम वृथा विनाजेन
शृणुत्वम पार्वती प्रिय, ये रुद्र जामल का श्लोक है। रुद्र जामल जिसमें मंत्रों के विषय में वर्णन किया गया है। रुद्र जामल कहता है जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से, राम की भक्ति से विमुख है, जब कितना भी करे, तब कितना भी करे, उसमें कितनी भी दया हो, कितनी भी पवित्रता हो, कितना भी शास्त्र ज्ञान हो, सब वृथा है। सारी चीजें वृथा है। अच्छा एक बात बताइए कि हजारों शून्य लिख दो तो शून्य की कोई वैल्यू होती है? अरे शून्य तो शून्य है, हजारों लिख लो, और अगर उन शून्यों के आगे एक संख्या लिख देते हो तो उस शून्यों की महत्ता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे पास जितने भी सद्गुण है सब शून्य है। महाराज अगर राम भक्ति जुड़ जाए, कृष्ण भक्ति जुड़ जाए, तो महाराज उन सद्गुणों की महत्ता बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं हाँ हम वैसे पूजा तो करते नहीं, भक्ति तो करते नहीं, हम भगवान को मन से मान लेते हैं, पर हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हम तो अच्छे मानव हैं। अरे क्या प्रूफ है तुम अच्छे मानव हो? अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हो। तुम अच्छे मानव इसीलिए नहीं हो, पहली बात, जिस राम ने तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था की उससे तुम विमुख हो। अच्छा कोई थोड़ा सा हेल्प करता है तो क्या कहते हो? अरे बोलो, थैंक यू बोलते हो। तो कोई थोड़ा सा हेल्प करे तो थैंक यू कहते हो। राम जी ने कितनी व्यवस्थाएं कर दी। सरकार तुम्हारे वहां बिजली भेजती है तो महीने कई महीने बिल भेज देती है, इतनी बड़ी। राम ने सनलाइट दी, कभी पैसा मांगा नहीं? मांगा। एक सिलेंडर ऑक्सीजन का मूल्य कितना होता है? अभी जब कोरोना काल में पता चला, कितने सिलेंडर ऑक्सीजन फूंक लेते हो? कभी राम ने पैसा मांगा? अगर बिल भेजते ना राम जी तो बड़े बड़े करोड़पति दिवालिया। कोई भी ये महाराज जब पैसा वाला रहता नहीं, ये बिल चुकाते चुकाते हालत खराब हो जाती। हाँ? तो हमारे पास कितने भी सद्गुण हो, अगर हम प्रभु से विमुख हैं, प्रभु का स्मरण नहीं करते, प्रभु के नाम में हमारी निष्ठा नहीं है, तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। तो महाराज अच्छा, सबका मंगल करने वाले कौन है? मंगल के लिए सबसे पहले पूजा किसकी होती है? बोलो। गणेश जी। गणेश जी की होती है। अच्छा गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने? ये राम नाम के प्रभाव से। जो सबके मंगल करने वाले गणेश जी राम नाम के प्रभाव से। बड़ी लंबी कथा है, अब महाराज जो है अगर जाएंगे तो फिर वो विस्तार, वो अलग कथा आ जाएगी। इतना बस जान लो, पुराणों में कथा आती है कि राम नाम के प्रभाव से गणेश जी सर्वपूज्य बने। जितने भी मंगल करने वाले साधन हैं उनको भी मंगल प्रदान करने वाला अगर है तो राम नाम है, कृष्ण नाम। पार्वती जी सदा जपती रहती। और अभी अभी आप लोगों ने सुना कि 100 करोड़ जो रामायण है उनमें से शंकर जी ने एक राम नाम को ही ले लिया। राम नाम उपलक्षण रूप में। महाराज भगवान नाम ही सार है, कहने का तात्पर्य। अरे और किसी प्रकार से प्रभु से नहीं जुड़ सकते हो तो नाम के माध्यम से हमेशा तो जुड़ सकते हो ना। देखिए भगवान कृपालु है, भगवान सदैव चाहते हैं जीव किसी भी प्रकार मुझसे जुड़े। इसलिए भगवान धरा में अवतरित होते हैं। अजब भगवान को अवतार लेने की कोई जरूरत है क्या?
क्या जरूरत है बताओ? कुछ लोग कहते हैं असुरों को मारने के लिए भगवान का अवतार होता है। अरे भगवान चाहे तो असुर पैदा ही ना हो, और बाई चांस पैदा हो भी गए तो जो भगवान इच्छा मात्र से जगत की सृष्टि कर लेते हैं, जगत का पालन करते हैं, जगत का संहार करते हैं, क्या इच्छा मात्र से असुरों को नहीं मार सकते? वही अपने धाम में बैठे बैठे उन्होंने इच्छा की, अरे वो मर जाए तो मर जाएगा, असुर मर जाएगा। अरे राम इच्छा करते तो क्या रावण मर नहीं जाता? कुंभकर्ण नहीं मर जाता? जो राम संपूर्ण जगत को बनाने वाले हैं, जगन्नाथ हैं, क्या इच्छा मात्र से रावण को नहीं मार सकते थे? तो रावण को मारने के लिए राम का अवतार हुआ था। ये सब गौण कारण है महाराज। मुख्य कारण तो ये है महाराज, जीवों के उद्धार करने के लिए उनका अवतार हुआ महाराज। वो जो है जीव किसी भी प्रकार भगवान की भक्ति से जुड़े, भगवान राम से जुड़े, इसीलिए अवतार हुआ। बोले कि आप लोग कहेंगे कि महाराज जो है ऐसे बैठे बैठे धाम में अगर इच्छा कर दें तो जीव जुड़ जाएंगे। जैसे बैठे बैठे इच्छा कर दें तो रावण मर सकता है, तो जीव भी जुड़ सकते हैं। देखिए इसका समाधान यह है कि माया जो है राम की शक्ति है, और माया के द्वारा ये जगत की सृष्टि होती है। तो माया के काम में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। जीव विमुख है भगवान से, इसलिए कष्ट पा रहा है। माया को ये ड्यूटी दे रखी है, जो जीव मुझसे विमुख है तो उसको दुख देना। और अच्छा, ये दुख भी कृपा है। कैसे? इतने दुख मिलने के बाद भी लोग संसार की असारता को नहीं समझ रहे हैं, उधर चिपकना चाहते हैं, उधर भागते हैं। अरे उससे वैराग्य हुए, संसार का ये रूप है ये पता चले और जीव भगवान से जुड़े, इसलिए जीवन में दुख आते हैं। तो माया को वो ड्यूटी दे दी है। तो माया की ड्यूटी में भगवान जो है बाधा नहीं डालते, लेकिन वो भगवान गीता में कहते हैं दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे बजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंदिते। ये जो माया है दुरत्यया है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है, पर कोई मेरी शरण में आ जाता है माया से पार पा जाता है। तो शरणागति की अपेक्षा तो जीव राम की शरण में जाए, इसलिए राम धरा में अवतरित हो। आ गया समझ में? अब अच्छा देखिए, तो अवतार काल भी सीमित है, सीमित है ना। राम जी हमेशा थोड़ी ना रहते हैं अब अवतार के रूप में। वो जो है अवतार कर के समय लीला करते हैं, अपने धाम को चले जाते हैं। कृष्ण हमेशा सदैव थोड़ी ना लीला करते हैं प्रकट रूप में, वो भी चले जाते हैं, अंतर्धान कर देते हैं, एक सीमित समय के लिए रहते हैं। तो फिर भगवान कृपालु है, भगवान ने सोचा किसी भी प्रकार जीव मेरे से जुड़े, तो भगवान अर्चावतार के रूप में प्रकट होते हैं। कनक बिहारी, अभी रामलला प्रकट हुए ना जन्मस्थान में, हमारे वृंदावन में बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, ये अर्चावतार। उनमें और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिए भगवान की मूर्ति, अरे भगवान की मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान। अगर मूर्ति का भाव रखोगे तो मूर्ति का फल मिलेगा। कोई कहता है कि हम तो बिहारी जी की मूर्ति के दर्शन करने के लिए जाते हैं, कहता है नहीं भाई, साक्षात बिहारी जी के दर्शन। हम साक्षात कनक बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मूर्ति, अच्छा भगवत विग्रह उसके साथ भी हमेशा जुड़ सकता है क्या बताइए? रात्रि के समय बंद हो जाते हैं, पट बंद हो जाते हैं, दर्शन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। दोपहर को भी पट बंद हो जाता है। अच्छा मंदिर से अगर ऐसा भी नहीं कि हम बाहर निकल जाए, निकल सकते हैं। माता महाराज जो है हमेशा मंदिर में रह सकते हैं? बोलो। अरे पुजारी जी को भी जाना पड़ता है, हम लोगों की तो बात छोड़। तो उस समय भी हमेशा 24 घंटे जुड़ के हम नहीं रह सकते प्रभु से। तो प्रभु ने सोचा किस प्रकार ये 24 घंटे जीव मेरे साथ जुड़ के रह सकता है।
तो प्रभु नाम के रूप में अवतरित हुए हमारे, हमेशा जुड़ करके हम रह सकते हैं। खाते पीते उड़ते बैठते हमेशा नाम के साथ जुड़ के रह सकते हैं। नाम के साथ जुड़े हुए हैं तो सतत भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। और कोई साधन कर सकते हो आप? बताओ, भोजन बनाते समय कोई साधन हो सकता है? नहीं। लेकिन नाम राम 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 कृष्ण 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 हरि 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 हरि, चलते समय उड़ते समय बैठते समय हमेशा ले सकते, यहां तक कि डोल डाल जाते समय भी ले सकते हो। बाकी कोई साधन नहीं हो सकता। एक बार एक व्यक्ति पहुंचा किसी महात्मा के पास। अब महात्मा लोगों के पास कोई भी आता है, महात्मा लोग तो यही करते हैं कि प्रभु से जुड़ो, भजन करो, क्योंकि स्वयं प्रभु से जुड़े हुए रहते हैं। तो बोलते हैं कि प्रभु का भजन करो, और उसको बोले कि प्रभु का भजन कर, राम नाम ले। अब उसने कहा कि महाराज मेरे पास फुर्सत नहीं, टाइम नहीं। अब जैसे आजकल के लोग कहते हैं भजन के लिए फुर्सत नहीं। अब महाराज संतों के पास तो युक्तियां रहती हैं। संत ने उसको कहा भैया तू जब डोल डाल जाता है, टॉयलेट जाता है, उस समय क्या करता है? उस समय तो तेरे पास समय है। लेकिन हाँ, उस समय तो समय है, तो उस समय तू राम नाम का उच्चारण। अब महाराज बोला कि ये बात तो आपने सही कर दी, लेकिन लोग उस समय भी इतने अज्ञ हैं, उस समय भी भाई चलो नाम जप कर लो, राम नाम ले लो तो भी कल्याण। नहीं तो आजकल लोग जो है मैगजीन रखते हैं, मैगजीन पढ़ेंगे पर राम नाम नहीं लेंगे, ऐसे विमुख लोग हैं। अखबार पढ़ते पर राम नाम नहीं लेते, क्योंकि राम अच्छे नहीं लगते। जो पाप वृत्ति जब तक रहती है ना, तब भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, सत्संग अच्छा नहीं लगता है, संतों की वाणी अच्छी नहीं लगती है। अब महाराज उसने राम नाम का वही कीर्तन किया, राम 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 राम। अब देखिए शास्त्र में लिखा गया है जहां राम नाम का कीर्तन होता है वहीं हनुमान लिया जाता है, जहां राम कथा होती है वहीं हनुमान लिया जाता है। अब वहां हनुमान जी आगे देखा, ऐसी परिस्थिति में ये राम नाम का कीर्तन कर रहा है, एक कस के एक लात दी और चले गए। जब पवित्र साकेत धाम में राम जी के श्री अंग में हनुमान जी सुगंधित तेल लगा रहे थे, तो देखा किसी के पैर के निशान पड़े हुए। प्रभु राम से पूछा कि प्रभु किसने आपके ऊपर पैर से प्रहार किया है? तो प्रभु राम ने कहा छोड़ो। नहीं प्रभु बताइए। हनुमान छोड़ो, प्रभु बताइए, मैं उसे दंड दूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो प्रभु हंसने लगे, बोले ये छोड़ने की ये सब बातें तो छोड़ दो, दंड देने की बातें छोड़ दो। तुमने प्रहार किया कि मैंने प्रहार किया? कब? वो उस समय मेरे नाम का कीर्तन कर रहा था, तो तुमने प्रहार किया था कि नहीं? हाँ प्रहार किया था महाराज। ऐसी अपवित्र अवस्था में, असुचि अवस्था में कीर्तन कर रहा था, ना आपका नाम ले रहा था, तो मैंने जो है प्रहार कर दिया। तो हनुमान देखो, बाकी सब सत्कर्म के लिए कोई नियम है कि शुद्धि अशुद्धि का विचार है, पर नाम के लिए शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार नहीं है। तो नाम कभी भी लिया जा सकता। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काल एतात्सित तव कृपा भगवन् ममापि भूतैव मित्र समिहा जनिनानुराग। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाराज, नाम के लिए देश काल परिस्थिति का कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। तो तुम इतने बलशाली हो हनुमान, तुम्हारे प्रहार को कुंभकर्ण, रावण इत्यादि सहन नहीं कर पाए। वो बेचारा कमजोर व्यक्ति कैसे सहन करता? इसलिए तुमने जब ये प्रहार किया, मैंने जो पीठ दिखा दी थी।
महाराज शास्त्र में तो यहां तक लिखा गया है, जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रभु राम उन्हें पीछे की ओर से रक्षा करते हैं, पर जो उनके नामों का कीर्तन करते हैं सामने की ओर से उनकी रक्षा करते हैं। इतनी महिमा है। तो थोड़ी देर महाराज राम नाम का कीर्तन हो जाए। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम। नाम की महिमा गाते हुए राम प्रसाद शंभु अविनाशी, राम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि, साज अमंगल मंगल राशि, साज अमंगल मंगल राशि, साज अमंगल मंगल राशि, सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नाम प्रसाद बस भोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नाम प्रसाद सुख भोगी। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, नाम की कृपा से, नाम के प्रसाद से शंकर जी अविनाशी है। इस संसार में सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, वही साथ में रहने वाली नहीं है। तो यहां गोस्वामी बाबा कहते हैं, नाम की कृपा से शंकर जी अविनाशी हो गए। शंकर जी का कभी विनाश नहीं होता। और शंकर जी के शरीर में जितनी भी सामग्रियां प्राय रहती हैं सब अमंगल। क्या धारण करें शंकर जी अपने शरीर में? चीता भस्म लगावे, मुंड माला धारण करें, गले में सर्प, अमंगल सामग्रियां विराजमान, फिर भी मंगल की राशि। सुखदेव जी जिन्होंने भागवत सुनाई, आज भागवत कथा सुन करके कितनों का कल्याण हो रहा है। उसके जो वक्ता सुखदेव जी हैं, जो सनकादिक हैं, जो सिद्ध हैं, मुनि हैं, योगी हैं, वे भी नाम की कृपा से ब्रह्म सुख को अनुभव करते हैं। मतलब नाम की कृपा से केवल अमंगल नष्ट नहीं होते, नाम की कृपा से केवल लौकिक कल्याण नहीं होते, अपितु महाराज ब्रह्मानंद की प्राप्ति भी हो जाती है। नाम की कितनी महिमा। प्यारे भगवत प्रेमियों, गोस्वामी बाबा कोई भी बात शास्त्र विरुद्ध नहीं कहते। आजकल तो नए नए मत निकल रहे हैं और बोलते हैं कि ये भाई ये सिद्धांत कहां से आए, अपने अनुभव से हम बता रहे हैं। अरे तुम्हारा अनुभव तो गलत भी हो सकता है, लेकिन शास्त्र की बात कभी गलत नहीं होती है। तो गोस्वामी बाबा ने जितनी चौपाइयां लिखी है ना, शास्त्र के आधार से लिखी है। यहां कह रहे हैं अमंगल भेष धारण
शंकर जी अविनाशी हैं राम नाम के प्रभाव से, इसके लिए कोई शास्त्र प्रमाण भी है क्या? लेकिन शिव पुराण में कहा गया जन्नामं सततम ध्यात्वा, जन्नाम सततम ध्यात्वा अविनाशित्वं परम मुने प्राप्तम नामैव सत्यम तु सगोप्यम कथितम मया। महाराज कि कहा कि राम नाम के ध्यान करने से अविनाशित्व को प्राप्त कर लिया शंकर जी। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, आप लोग भी राम नाम का स्मरण करो, राम नाम का ध्यान करो, भगवान नाम का ध्यान करो, तो महाराज आप लोगों का सौभाग्य भी अविनाशी हो जाएगा। अब सौभाग्य की प्राप्ति के लिए का अनुष्ठान नहीं करा मैं, कोई ग्रह शांति करावे, कोई क्या करावे, महाराज जो है एक राम नाम को पकड़ लो, एक भगवान नाम को पकड़ लो, महाराज तुम्हारा सौभाग्य अक्षुण्ण हो जाएगा। जो प्रभु के नाम को पकड़ता है उसका अनिष्ट कभी हो ही नहीं। अब मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक्सपेरिमेंट करो, निरंतर नाम, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छोड़ना। महाराज केवल शिव पुराण में ये बात नहीं है, आदि पुराण कहता है राम नाम प्रभावेण अविनाशी पदम प्रिय प्राप्तम मया विशेषेण सर्वेशाम दुर्लभम परम। पार्वती जी को शंकर जी कह रहे हैं, देखो पत्नी को रहस्य की बात बताई जाती है ना, तो जो शंकर जी ने रहस्य की बात पार्वती जी को बताया है आदि पुराण में। कहा मैं जो अविनाशी हूं उसका एकमात्र कारण जान लेना राम नाम का प्रभाव। सदैव मैं राम नाम का कीर्तन करता रहता हूं, राम नाम का ध्यान करता रहता हूं, राम का चिंतन में डूबा रहता हूं। लोग सौभाग्य की प्राप्ति होए इसके लिए कितने कितने प्रयत्न नहीं करते महाराज। तो अविनाशी सौभाग्य प्राप्त होता है प्रभु के स्मरण करने से। महाराज जीवन के सारे संकट, सारे दुख दूर हो जाते हैं केवल भगवान नाम के आश्रित हो जाते। इतना प्रभाव। महामंत्र जोई जपत महेश, महामंत्र का भगवान नाम को, राम नाम को। हमारा शंकर जी के शरीर में सारे अमंगल वस्तु है। कपाल भस्म चर्मास्ति धारणम श्रुति गर्हितम तत्वया धार्यते देव गर्हितम केन हेतुना। महाराज पार्वती जी ने पूछा शंकर जी से, महाराज पूछा पद्म पुराण में कि ये ऐसा जो है ऐसा क्यों सजते हैं आप, एक कप मुंडमाला धारण करते हैं, भस्म शरीर में लगाते हैं, ये तो गर्भित भेष है, इसको क्यों धारण करते हैं, इसका कारण क्या है? महाराज शंकर जी ने उसका उत्तर दिया, आप लोग भी ये जान लें। पता है आप लोगों को शंकर जी भस्म क्यों धारण करते हैं और ये अस्थि की माला क्यों धारण करते हैं, श्मशान में क्यों रहते हैं, पता है? नहीं तो सुनो, ये पुराणों की बात। ऐसे तो आचार्यों ने तरह तरह के भाव दिए हैं, ये शास्त्रीय प्रमाण है इसका। नमुची इत्यादि दैत्य, ये जितने भी दैत्य हुए सारे पापों से रहित हो गए और वैदिक आचरण करने लगे, और जब वैदिक आचरण करने लगे इनके पास शक्ति आ गई, तो देवताओं से इन्होंने राज्य छीन लिया। वैदिक आचरण के प्रभाव से देवताओं से इन्होंने राज्य छीन लिया। अब इंद्र इत्यादि देवता भगवान की शरण में गए, जब विपत्ति आती है तब ये देवता जाते हैं भगवान की शरण में। अब गए और कहा कि हमें राज्य प्राप्त हो जाए, तो भगवान भी क्या करें बताइए,
जो जिसका जीवन वैदिक आचरण से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, भगवान भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकते। अगर हमारा जीवन निष्पाप है और अगर हम शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं तो हमारा अमंगल भगवान भी नहीं कर सकते। अब जो है, अब ये दैत्य लोग वैदिक आचार विचार में चल रहे, अब इनका तो महाराज जो है कुछ हो नहीं सकता। लेकिन देखिए, वैदिक मर्यादा का पालन भी ये इसीलिए कर रहे थे कि स्वर्ग मिल जाए। इसका हम सदाचार में रहें, भजन पूजा पाठ करें और दूसरों का हक छीनना चाहें, वो बात ठीक थोड़ी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं लेकिन हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, सदाचारी हैं, लेकिन दूसरों को सताएंगे, ऐसा आचरण करेंगे, दूसरे व्यथित होंगे, वो ठीक नहीं। अब महाराज क्या किया जाए? तो इनको धर्म भ्रष्ट कैसे किया जाए? और जब तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए महाराज, इनका अमल, इनको कोई मार नहीं सकता, इनको कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। तो भगवान शंकर जी के पास गए, लेके कहे कि देखो, ये आप देवताओं की भी देवता हैं, देवादि देव हैं, और आपको आदर्श मानते हैं, आपकी पूजा दैत्य अधिक करते हैं। शंकर जी के भक्त महाराज ज्यादा दैत्य हैं। अब आप जो है दैत्यों को छलने के लिए ऐसा भेष धारण करो, सदाचार से हटो। त्वं ही रुद्र महाबाहो मोहनाते सुरत विषाम पाखंडाचरणम धर्मम कुरुस्व सुरतम। कि पाखंड जैसा आचरण करो, ऐसे वेशभूषा बना दो। कपाल भस्मास्ति धराजे ह्यव्याधिक लिंगिनः ऋते वनस्ताश्रमाच्च जटा वल्कल धारिण। देखिए, शरीर में भस्म धारण करो, मुंड की बाला धारण करो, अवैदिक चिन्हों को धारण करो, और आपकी उपासना वे लोग करते हैं, आपको देखेंगे तो वे भी धर्म को छोड़ देंगे, अवैदिक वेशभूषा धारण करेंगे, अवैदिक आचरण करेंगे, और तब जो है उनका पराजय निश्चित होगा। जो वैदिक परंपरा के अनुसार रहेगा तो उसका पराजय कभी नहीं होगा। अच्छा, भगवान ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, ये धर्म के सारे से देवताओं का हक छीन रहे, धर्म को कवच बना लिया। जैसे आप लोगों ने वो तुलसी की कथा सुनी होगी, जलंधर को किसने मारा था? शंकर जी। पद्म पुराण में कथा आती है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आती है, विशद। अब ये जलंधर वृंदा के सतीत्व का आश्रय लेकर के अनेकों के सतीत्व का हनन करता था। अब वो बलशाली इतना हो गया था कि महाराज किसी के द्वारा मारा नहीं जा रहा था, तो धर्म को कवच बना करके अधर्म कर रहा था। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? उसके धर्म के कवच को पहले तोड़ा। बड़ी लंबी कथा है, आप लोग जानते हैं। और तब वो शंकर के हाथों मारा गया। तो इसी अब यहां भी ये देवताओं का हक छीन रहे थे। और तब महाराज शंकर जी को कहा विष्णु ने ना कि आप ऐसी वेशभूषा बनाओ। अब तो ऐसी वेशभूषा उन्होंने बनाई, और तब महाराज शंकर जी उद्विग्न हो गए और प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं इसको शिरोधार्य करता हूँ, ऐसी वेशभूषा धारण करूंगा, अवैदिक वेशभूषा धारण करूंगा, आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जो उल्लंघन मैं कर रहा हूँ, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूँ, भस्म शरीर में धारण करूंगा, मुंडमाला धारण करूंगा, चर्म धारण करूंगा, उससे मुझे पीड़ा हो रही है। और तब महाराज जो है भगवान ने कहा तुम राम नाम का कीर्तन करना, ये सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तो महाराज अमंगल भेष धारण करने के उपरांत भी शंकर जी को मंगल रूप माना जाता है इसीलिए। और इससे देखिए, उस अमंगल भेष को भी धारण करते हैं शंकर जी, तो हम लोगों को शिक्षा देते हैं।
स्मशान में रहते हैं क्यों? ये सिखाने के लिए कि एक ना एक दिन तुम्हें स्मशान में आना ही पड़ेगा। अरे भैया, स्मशान से आने से पहले तू राधा गोविंद का ऐसा भजन कर ले कि राधा गोविंद के दिव्य धाम वृंदावन की तुझे प्राप्ति हो जाए। राम नाम का ऐसा कीर्तन कर, चित्त को राम में ऐसा जोड़ दे कि स्मशान को आने से पहले साकेत धाम तुझे प्राप्त हो जाए। इसीलिए स्मशान में रहते हैं। अच्छा, भस्म क्यों धारण करते हैं? इस शरीर की अनित्यता बताने के लिए। ये शरीर एक दिन भस्म बन जाएगा। इस शरीर में कितने लोग आसक्त रहते हैं, देखो ना। हमारा जो बूढ़ा नहीं होना चाहता, महाराज जब पोपला हो गया तो दांत लगा दे, अब महाराज जब बाल पक गए तो कलर करवा ले, अब महाराज हमने तो सुना है आजकल ऐसी जो है इंजेक्शन आवे लगी है कि यूं लगाओ इंजेक्शन, महाराज जो है अगर कोई 80 साल की डोकरी भी है तो 25 साल की लगे महाराज। शरीर लेकिन कितना भी कर लो मेंटेन, ये शरीर तो एक दिन भस्म होगा ही। तो शंकर जी भस्म लगा करके मानो ये कहते हैं एक दिन ये शरीर की गति ऐसी है कि भस्म बन जाएगा। उससे पहले तू गोविंद का भजन करके गोविंद को प्राप्त कर ले, राम का भजन करके राम को प्राप्त कर ले। अरे जीवन की सबसे बड़ी कला क्या है? कुछ लोग कहते हैं गायन कला सर्वश्रेष्ठ कला है, कुछ लोग कहते हैं नृत्य कला सर्वश्रेष्ठ कला है, कुछ लोग कहते हैं वादन कला सर्वश्रेष्ठ कला है, कुछ लोग कहते हैं चित्रकला सर्वश्रेष्ठ कला है, कुछ लोग कहते हैं रंधन कला सर्वश्रेष्ठ कला है। तरह तरह की कलाएं हैं, 64 कलाएं शास्त्र में वर्णित है। महाराज जिनको जो कहना है कह लेने दो, परंतु शास्त्र कहता है जीवन की सर्वश्रेष्ठ कला यही है, अनित्य मानव देह के द्वारा नित्य प्रभु को प्राप्त कर ले, नित्य राम को प्राप्त कर ले। नहीं तो ये शरीर की क्या गति है, बताओ क्या गति है? लेकिन अब ये शरीर को सजाते रहते हैं लोग, बल्कि शरीर से जो प्राप्त होगा वास्तव में, ये जो साधन कर रहे हो, अभी कथा सुन रहे हो, ये शरीर की वास्तविक गति है। जीवा से भगवान नाम ले रहे हो, ये शरीर की वास्तविक गति है। शरीर से सेवा कर रहे हो, ये वास्तविक गति है। तो महाराज मंगलम तदभूत मन चारणात् सुभाग कहा, तुझे देवताओं के कल्याण के लिए अमंगल वेश धारण किया शंकर जी। अब सर्प की माला धारण करते हैं शंकर जी, क्यों? भगवान करे ऐसा ना हो, पर ऐसा हो जाए। अभी आप लोग यहाँ आए हो और प्रसाद पाने के बाद घर पहुंचते पहुंचते शाम तो हो जाएगी, तो तुम लोग जो है जब पहुंचो तुम्हारे पड़ोसी कहें अरे तुम तो जो गए थे सत्संग में, और तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे घर के भीतर जो है एक सांप। भगवान करे ऐसा न हो, और तब ऐसा हो जाए महाराज जो है जोर से आंधी आए और बिजली गोल हो जाए, इन्वर्टर खराब हो जाए, जनरेटर ठप हो जाए, अंधेरा ही अंधेरा, अमावास की रात हो, महाराज माचिस भी ना हो, रात को नींद आएगी? अरे बोलो, आएगी नहीं आएगी? अरे साधारण सर्प के चिंतन करने से रात को नींद नहीं आती है। तुम अगर काल रूपी सर्प का चिंतन करोगे, मोह रूपी निद्रा में कैसे सो सकते हो? कि एक दिन हम जाएंगे, काल के कबलित होना पड़ेगा, मृत्यु होगी हमारी। ये अगर अनुभव करोगे तो महाराज अब हमेशा जगे रहोगे। इसलिए शंकर जी काल को भी अपने गले में धारण करते हैं, महाकाल भी बोले बाबा। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, इसलिए शिव महिम्न स्तोत्र में शंकर जी का जो स्वरूप वर्णन किया गया, बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया शिव महिम्न स्तोत्र में शंकर जी का स्वरूप। श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा स्थिता भस्मालेप स्रगपि विकरोति परिकर अमंगल्यं शीलं
तब भवतो नामैवमखिलं तथापि स्मर्तूणा परद परमं मंगलमस्तु। कितना सुंदर ढंग से वर्णन किया है इस श्लोक में शंकर जी का स्वरूप। शंकर जी को संबोधन किया कामारी। महाराज काम को भस्मीभूत कर दिया था ना शंकर जी ने, इसलिए उनका एक नाम कामारी। हे कामारी शंकर, हे शिव, आपका क्रीड़ा स्थल है स्मशान। स्मशान में आप क्रीड़ा करें, खेलें, और उसमें स्मशान में भी जो है 7 गुण रहे महाराज। पिशाच, भूत प्रेत पिशाच आपके संग, और शरीर में आप लगावे चिताभस्म, और गले में महाराज कोई तो जो है चैन पहने, और चैन पहने करके ऐसे ऐसे करे सोने का चैन, पर शंकर जी महाराज अपने गले में मुंड माला धारण करे। हाँ, इस प्रकार अमंगल वेश धारण करने के उपरांत भी महाराज कोई शंकर जी का स्मरण मात्र करता है तो उसका मंगल हो जाता है। अमंगल भेष धारण करने के उपरांत भी सबका मंगल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि राम नाम के चिंतन में सदैव शंकर जी मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, मग्न रहते हैं, भगवान नाम के चिंतन में डूबे रहते हैं। ये तो देवताओं के कल्याण, देवताओं के ऊपर कृपा करने के लिए, कल्याण करने के लिए अमंगल भेष धारण किया। अगर शंकर जी अमंगल भेष धारण नहीं करते तो महाराज राक्षस भी, दैत्य भी महाराज सदाचारी बन जाते, तो कभी वे युद्ध में पराजित ही नहीं होते। अब सुख सनकादिक जितने मुनि हैं महाराज, वे भी राम जी की कृपा से, राम नाम की कृपा से ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, एक सुख संगीता नामक ग्रंथ है। सुख संगीता में वर्णन है कि ये स्वयं शंकर जी ही सुखदेव के रूप में अवतरित हुए। भागवत भक्ता जो सुखदेव जी हैं, ये शंकर जी के रूप है। स्कंद पुराण में भी वर्णन, जन्नाम वैभवम श्रुत्वा शंकरात् सुख जन्मना साक्षात ईश्वरतां प्राप्त पूजितो हम मुनीश्वरैः नातः परतरं वस्तु श्रुति सिद्धांत गोचरम दृष्टम श्रुतम मया क्वापि सत्यम सत्यम वचो मम। तो सरकादिक भी महाराज उपदेश करते हैं कि राम नाम का कीर्तन करो, उसी से ही कल्याण है। श्री राम रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संख्यकम। ब्रह्मानंद सदालय लीना देखत बालक बहु कालीना। अब देखिए, सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में महाराज संपूर्ण शास्त्र का सिद्धांत देते, पूरा निचोड़ बता दिया। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगीनाम नृपण्डितम हरे नामानुकीर्तन। संसार से जो विरक्त हो चुके हैं महाराज, अथवा किसी भी प्रकार की लौकिक इच्छा रखते हैं या फिर अभय पद की इच्छा रखते हैं, भवसागर से पार जाना चाहते हैं, तो एक काम करें, हरिनाम का कीर्तन करें। हरिनाम के कीर्तन से ही कल्याण होने वाला है, मंगल होने वाला है। और श्रीमद् भागवत के अंत में क्या कहा गया? इतनी बार भागवत सुनी है, भागवत का अंतिम श्लोक क्या है? भागवत का अंतिम श्लोक क्या है? अरे ए बच्ची, ए पारुल, सत्संग अच्छा नहीं लग रहा है तो नीचे जाओ, यहाँ बैठ के क्या बात कर रहे हो?
ये कोई मतलब नेताओं का लेक्चर हो रहा है। भागवत का अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं। जिसके नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर जी के नाम में कितनी ताकत है पता है? पद्म पुराण में लिखा गया है कि एक हरिनाम में पाप हरण करने की इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, एक पापी व्यक्ति उतना पाप कर नहीं सकता। इसका मायने ये मत निकाल लियो कि खूब पाप करेंगे और एक नाम ले लेंगे, उससे पाप नष्ट होने वाला नहीं। अगर पाप हो गए, कोई नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान नाम का आश्रय ले लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर नाम के बल से कोई पाप करे वो तो नामापराध हो जाएगा, उससे कल्याण नहीं है। सर्व पाप प्रणाशनम, और ठाकुर जी को प्रणाम करने से, ठाकुर जी की शरण में जाने से महाराज सारे दुख प्रशमित हो जाते हैं। ऐसे हरि को प्रणाम, ऐसे हरि को प्रणाम। तो सुखदेव जी ने जो भागवत के वक्ता है, सारे ग्रंथों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत का भी सार है नाम संकीर्तन। तो सुखदेव स्वामी ने यह निर्णय दिया, सनकादिकों ने निर्णय दिया, तो महाराज हम नाम को पकड़ने को स्वामी बाबा कहते हैं। और देखिए आगे गोस्वामी बाबा ने क्या कहा। प्रमाणित जो महापुरुषों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे इस चीज से फायदा हुआ, बोले कि कौन कौन को फायदा हुआ महाराज बताते हैं। डॉक्टर लोग भी अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप जाइए, बोले कि वो व्यक्ति आया था, ये फायदा हो गया तो हमसे इलाज करवा। तो वो तो सत्य है कि असत्य है पता नहीं, लेकिन ये सत्य है, ये जो बताया है गोस्वामी बाबा ने। शंकर जी का उदाहरण पहले दिया, फिर जो है सुखदेव जी का उदाहरण दिया, सनकादिकों का उदाहरण दिया, फिर आगे कहते हैं नारद जाने नाम प्रताप, नारद जाने नाम प्रताप, नारद जाने नाम प्रताप, नारद जाने नाम प्रताप, जगपिय हरि हरि आपु, जगपिय हरि हरि आपु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। जगत में जितने भी जीव हैं सबके प्रिय कौन है? हरि। इसका प्रमाण देखिए, आपके घर में, भगवान करे ऐसा ना हो, अगर कभी ऐसा होए कि आग लग जाए तो पहले किसको बचाएंगे? रुपये को। आपके पास जो सामग्रियां हैं उनको, और भी परिवार में जो सदस्य रहते हैं उनको नहीं, सबसे पहले अपने को बचाएंगे। लेकिन इससे सिद्ध होता है सबसे अधिक प्रिय क्या है? आत्मा। आत्मा सबसे अधिक। तो आत्मा की भी आत्मा कौन है? परमात्मा। तो ये तो जगत के जितने भी प्राणी हैं सबके प्रिय हरि है, और हरि को सबसे अधिक प्रिय कौन है? बोलो। हरि को, अब एक हिंट दे देता हूं, हरि को सबसे अधिक प्रिय उनके भक्त हैं। और हरि के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है?
वैष्णवानाम यथा संभव, शंकर। तो हरि को शंकर जी प्रिय है, और हरि और हर दोनों के प्रिय बन गए नारद जी, नाम जपने से, नाम के प्रभाव से। नारद जाने नाम प्रताप, नारद जाने नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। आप लोगों ने भागवत में कथा सुनी होगी, नारद जी को अभिशाप लगा है कि नारद जी एक जगह टिक नहीं सकते। किस लिए अभिशाप लगा था? दक्ष प्रजापति के पुत्रों को उन्होंने बाबा जी बना दिया, ऐसी कथा सुनाई। और महाराज दक्ष प्रजापति के जो 11,000 सबलाश्व हरजाश्व नामक पुत्र थे, ये सबके सब बाबा जी बन गए। अब इन्होंने सोचा इतनों को तो निवृत्ति मार्ग का पथिक बना दिया, अब दक्ष को भी हरि भजन के मार्ग में लगा दो, भजन के मार्ग में लगा। अब दक्ष के पास पहुंचे, अब दक्ष सत्संग क्या सुनता? महाराज जो है सत्संग सबको अच्छा नहीं लगता है, ये अपने उनका संस्कार जिसका उत्तम नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि जेसान पंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम बुधः। जो पुण्य कर्मी है महाराज, जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसे लोग मेरा भजन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, हम कोई पापी हैं जो मंदिर जाएंगे, कोई पापी है जो कथा सुनने जाएंगे, कोई पापी है जो नाम लेंगे। अरे तुम पापी हो इसलिए नाम नहीं ले रहे, तुम पापी हो इसलिए तुम्हें कथा अच्छी नहीं लग रही, तुम पापी हो इसलिए ठाकुर जी की सेवा अच्छी नहीं लग रही। अगर कोई मीठी चीज मीठी ना लगे तो जरूर जो है कोई बीमारी है, तभी ना अच्छी नहीं लगेगी। हमारा देखिए मिश्री मीठी है, मिश्री मीठी है, और मिश्री मीठी नहीं लग रही है तो जरूर जान लेना चाहिए जो है कोई बीमारी है। और वो बीमारी क्या है? पित्त रोग। पित्त रोग होने से मिश्री भी कड़वी लगती है। अब महाराज जो है नारद जी तो चाह रहे दक्ष प्रजापति को हरि भजन में जोड़ दें और निवृत्ति मार्ग के पथिक बना दें, लेकिन वो पहले से आग उगला था कि जो उसके 10-11,000 बच्चों को नारद जी ने संन्यास का मार्ग दिखा दिया था। नारद जी आते ही खरी खोटी सुनाया और नारद जी को अभिशाप दे दिया। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 5वें अध्याय के 43वें श्लोक में महाराज का अभिशाप दिया है, तस्मा लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमता पदम। अभिशाप दे दिया, तुम सर्वत्र भ्रमण करते रहो, तुम्हारे ठहरने का कोई स्थान निश्चित न हो। अब महाराज अब नारद जी भ्रमण करते रहे। अब भ्रमण करते करते महाराज नारद जी हिमालय पहुंचे जहां गंगा जी बह रही थी, और वहीं महाराज भगवान नाम स्मरण करने लगे, प्रभु का नाम स्मरण करने लगे। और जब प्रभु का नाम स्मरण करने लगे, दक्ष प्रजापति की सांप की गति भी रुक गई। महाराज कोई हमारा अनिष्ट कर ही नहीं सकता, कर नहीं सकता अगर नाम। सांप क्या है? सुमीरत हरि साप गति बाधी, सुमीरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। अब क्या हुआ? राम नाम के प्रभाव से महाराज जो है विकार को जितना कितना कठिन है
ये जो हमारे भीतर जो शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि विकारों को जितना बड़ा कर, लोग हार जाते हैं, बड़े बड़े व्यक्तित्व हार जाते हैं इन विकारों से। लेकिन महाराज जो है नारद जी पराजित नहीं हुए। कामदेव को भेजा इंद्र ने ईर्ष्यावश, कामदेव ने अपना पूरा प्रभाव प्रस्तुत किया पर असर नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, क्रोध भी नहीं आया उस समय। लेकिन बाद में लीला परवश वो अभिमान की जो बात है वो लीला परवश है, शिक्षा के लिए। कथावाचक लोग तो ऐसे वर्णन करते हैं नारद जी के मोहन के प्रसंग को, जैसे नारद जी का व्यक्तित्व हमारा साधारण है, हंसी मजाक बना देते हैं, पर उन लोग शिक्षा के। तो एक नाम के प्रभाव से हम सारे विकारों से मुक्त हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमको क्रोध बहुत आता है, क्या करें? अरे क्रोध आता है तो नाम का आश्रय है। सब रोगों की एक दवाई है नाम, 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 नाम। भगवान का नाम लो, सब शांत हो जाएगा। महाराज तो नाम के प्रभाव से नारद जी महाराज शंकर और हरि के प्रिय बन गए। तो यही विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।